आत्मज्ञान का मतलब क्या है, आज इसको अच्छे से समझना है। आत्मज्ञान का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम किसी और का नाम जपें। आत्मज्ञान का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम किसी और की पूजा करें। आत्मज्ञान का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अलग अलग नदियों में, अलग अलग पर्वतों में परिक्रमा करें जाएं, वहां पे नहाए धोएं। आत्मज्ञान का मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि हम अपने शरीर की तरफ देखते रहें। आत्मज्ञान का मतलब ये भी नहीं है कि हम अपने मन की तरफ देखें या इस माया को देखें। आत्मज्ञान का मतलब है कि जितने भी नाम मैंने लिए हैं इन सबको छोड़ दें। आत्मज्ञान का मतलब है कि आत्मा के अलावा और किसी की बात आपने करनी ही नहीं है। ये तन मन माया, ये 3 गुण 5 तत्व 25 प्रकृति, ये जगत, ये सब माया का खेल है। ये सब तुम्हें आत्मज्ञान से दूर करने का कारण बनता है। तो क्या करना है, इन सबको त्याग देना है। ठीक है, शुरुआत में आपने पूजा पाठ करा, हवन यज्ञ किया, आपने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जा गए, बहुत कुछ किया, ठीक है, उसका भी अच्छा एक्सपीरियंस है, अपने पास रखो, लेकिन उसको अंत मत समझो। ये अंत नहीं है। शुरुआत में आप एलकेजी यूकेजी नर्सरी में पढ़े, अच्छी बात है, कुछ नहीं से कुछ भला, लेकिन इसको अंत मत समझो कि तुम्हारा जन्म नर्सरी में पढ़ने के लिए हुआ था, तुम्हारा जन्म एलकेजी यूकेजी के लिए हुआ है। हमें पीएचडी तक जाना है, यानी हमें धूर तक जाना है, लास्ट तक जाना है, अपने असली घर तक जाना है, असली मंजिल तक जाना है। और वो असली घर, असली मंजिल क्या है, कहाँ है, वो तब समझ में आता है जब हम आत्मज्ञान को जान लेते हैं। तो आत्मज्ञान क्या है, अपने सत्य स्वरूप को जानना, इसको आत्मज्ञान कहते हैं। ये जीव ज्ञान नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि आत्मा और जीव एक है, कभी नहीं है, कभी नहीं है। अगर आत्मा और जीव पर्यायवाची होते तो जीव आत्मा बोलने की जरूरत ही नहीं थी। दोनों शब्दों को एक साथ कैसे बोला जाएगा? जल और पानी, जल और वाटर, जल और नीर, ये सब पर्यायवाची नाम हैं। तो दो पर्यायवाची नामों को एक साथ नहीं बोला जाता कि आपको क्या चाहिए, मुझे पानी वाटर चाहिए, आपको क्या चाहिए, मुझे वाटर जल चाहिए। दो शब्दों को एक साथ नहीं बोला जाता। अगर हम कह रहे हैं जीव आत्मा, तो इसका मतलब जीव अलग चीज है और आत्मा अलग चीज है। लेकिन जब हम इसको दोनों को जोड़ देते हैं तो बन जाता है जीवात्मा। इसी प्रकार परम आत्मा, परम अलग चीज है और आत्मा अलग चीज है, लेकिन जब दोनों को जोड़ देते हैं तो बन जाता है परमात्मा। अब अगर दोनों में से आत्मा हटा दिया जाए तो क्या बचा? जीव और परम। अब ये दोनों अवस्थाओं के नाम है। किसकी अवस्था? आत्मा की अवस्था। बस इतना समझना है। जब हम कहते हैं जीवात्मा, तब समझ जाओ कि ये अज्ञान अवस्था का नाम है। और जब हम कहते हैं परमात्मा, तब समझ जाओ कि ये परम पद, यानी उस उच्चतम अवस्था का नाम है। परमात्मा कोई आदमी नहीं है कि तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा आके। परमात्मा एक पद का नाम है, परम पद, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास ये जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। पद, ये एक पद यानी एक अवस्था है। उस पद तक किसको पहुंचना है? सब जीवों को पहुंचना है। धर्मदास ये जग बौराना, बौराना क्यों बोला? क्योंकि ये किसी और परमात्मा को ढूंढ रहा है कि कोई और परमात्मा आएगा, मुझे मिलेगा, मैं उसके दर्शन करूंगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी। जबकि ऐसा कोई परमात्मा नहीं है, ऐसा कोई परमात्मा नहीं है जो तुम्हें सीधे मुक्ति प्रदान कर दे। वरना इतने दिनों से क्या कर रहा है परमात्मा? युग युग बीत गए, जन्मों जन्म बीत गए, परमात्मा परमात्मा करते लोग मर गए। पता नहीं कैसा निर्दयी परमात्मा है जो आता ही नहीं है। परमात्मा ऐसा नहीं है जैसा बना दिया गया है। परमात्मा परम पद को कहते हैं। और तुम कौन से पद में विराजमान हो? भी जीवात्म पद में। जीव बने बैठे हैं हम लोग। तो क्या होगा? एक गुरु आएगा जो तुम्हें जीव से पीव होने का रास्ता बता देगा
कुछ नहीं करना है। कोटि तो ब्रह्मा भय, गलत भक्ति करी तो ब्रह्मा बन गए। ये ब्रह्मा भी एक पद है, कभी गलत फहमी में मत रहना कि ब्रह्मा एक ही है। विष्णु भी एक पद है, शिव भी एक पद है, इंद्र भी एक पद है। हजारों इंद्र बन सकते हैं। इंद्र एक पद है, जिस सिंहासन पे इंद्र बैठा है, जब नीचे कोई भक्ति करता है तो उसका सिंहासन हिलने लग जाता है। क्यों हिलने लग जाता है? क्योंकि अब उसको उतरना पड़ेगा सिंहासन से। अब वो इंद्र नहीं रहा। अब कौन इंद्र बन जाएगा? जो नीचे भक्ति कर रहा है धरती पे। तो इंद्र क्या करता था? अप्सराएं भेज देता था। क्यों? ताकि इसकी भक्ति खंडित हो जाए और मेरा पद मेरे तक ही रह जाए। यानी आम नेताओं को छोड़ो, देवी देवताओं को भी कुर्सियों के लाले पड़े हुए हैं, कब किसकी कुर्सी छिन जाए। जिनको हम सोचते हैं देवी देवता तो बहुत बड़ी चीज है, वो भी अपनी सीट बचा रहे हैं, समझो। तो यहां पे अगर सीट चाहिए तो जनता का मत चाहिए, और वहां पर सीट चाहिए तो तुम्हें उतनी भक्ति करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। इसीलिए बोला तपो राज राजो नरकम। तपस्या करने से राज मिलता है। कौन सा राज मिलेगा? इंद्र बन जाओगे, गजेंद्र बन जाओगे, बड़े बड़े राजा महाराजा बन जाओगे। उसके बाद भोग विलास में पड़ोगे, फिर कहां जाओगे? नरक में चले जाओगे। तो इनडायरेक्टली जप और तप तुम्हें कहां लेके जाते हैं? नरकों में लेके जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि काम करना ही बंद हो जाएगी जब तुम राजा बन जाओगे। तुम्हें लगेगा मैं तो राजा ही हूं। बस यहीं पर माया अटैक कर देगी और तुम्हें दुष्कर्म करवा के तुमसे तुम्हारे कर्म खराब करके तुम्हें नरकों में ले जाएगी। इसलिए जप और तप करने वाले कहां जाते हैं? नरकों में जाते हैं। इसीलिए कबीर साहब जप और तप का खंडन कर देते हैं। इसीलिए कबीर साहब जप और तप को खत्म करवा देते हैं। ना मैं जप में, ना मैं तप में। केवल कबीर साहब ही हैं जो तुम्हारा जप और तप खत्म करवा सकते हैं। नहीं तो तुम भगवान की भक्ति में जप और तप के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। सबकी बुद्धि लॉक कर रखी है काल भगवान ने। छोटे से छोटा बाबा और बड़े से बड़ा बाबा क्या करवा रहा है? जप तप ही करवा रहा है। जिसका एक चेला है और जिसके 1 अरब चेले हैं, क्या करवा रहा है? ये जप तप ही करवा रहा है। और कबीर साहब जप और तप को छुड़वा रहे हैं। जप तप करवाने वाला सतगुरु नहीं होता, जप तप छुड़वाने वाला सतगुरु होता है।